वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी सिविल विद सलमान। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारा आरसीसी ओवरहेड वाटर टैंक का जो हमारा कोन वाल होता है उसकी कंक्रीट क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, मेरे बहुत से दोस्तों का कमेंट आया था कि सर जो हमारी कोन वाल होती है उसका कंक्रीट क्वांटिटी निकालना सिखा दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो हमारी कोन वाल होती है उसकी कंक्रीट क्वांटिटी निकालना सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही परफेक्ट और एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, इससे आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बॉटम डोम की कंक्रीट क्वांटिटी निकालना सिखा दिया है ऑलरेडी, तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसका भी वीडियो जाके देख लीजिए ताकि आपको पूरे बॉटम डोम से लेकर टॉप डोम तक का आपको टोटल क्वांटिटी निकालना आ जाएगा। ठीक है, अगर आप जल जीवन मिशन में इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कहीं ओवरहेड वाटर टैंक बनवा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है कंटेंट ढूंढने में और उसको फिर आप लोगों को बताने में, तो प्लीज़ आप लोग इतना कर ही सकते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों को जो कोन वाल होती है, कोन वाल का हम लोगों को अगर हम क्वांटिटी निकालने जा रहे हैं तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हमारी हाइट ऑफ कोन वाल, जो कि हमारी इसमें आपको ये दिख रही होगी, ये दी गई है, ये हमारी कोन वाल की हाइट दी गई है। ठीक है, दूसरा हमें क्या देखना रहता है कि इसकी रेडियस, कोन वाल की रेडियस, मतलब यहाँ से ये रेडियस कुछ अलग होगी और ये यहाँ से ये रेडियस अलग होगी, जिसका डायग्राम मैंने कॉपी पे बना रखा है, वो अभी आपको दिखाऊंगा। तो ऊपर का हमारा जो डाया दिया गया है वो 11,000 mm दिया गया है और बॉटम का हमारा दिया गया है 8,000 mm। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमने इसको स्केच कैसे आप अपनी कॉपी पे बनाया है। तो जैसे कि ये हमारा टॉप का है और ये हमारा बॉटम का है। टॉप का हमारा 11,000 दिया गया था डाया, तो उसकी रेडियस हमारी हो जाएगी 5500 mm। ये हमारी अंदर से अंदर तक है ना। ऐसे ही हमारी बॉटम की 8 मीटर थी तो उसका हम लोगों को 4,000 mm, यानी कि हमारी बॉटम की जो रेडियस आएगी वो हमारी 4 मीटर आएगी, है ना। ये हमारी स्मॉल आर है और ये हमारी कैपिटल आर है। तो ये R1 हो गया, ये भी R1 हो गया। R2 हमारा क्या होगा कि हम लोग इसमें स्लेस की थिकनेस, वाल की थिकनेस जोड़ देंगे तो हमारा R2 निकल के आ जाएगा। दोनों, ये भी R2 निकल के आ जाएगा, ये भी R2। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमारी R1 दी गई है 5.5, तो 5.5 मीटर दी गई है और ये स्मॉल R1 दिया गया है 4 मीटर, तो स्मॉल R1 भी 4 मीटर है। ठीक है, अब हम लोग R2 निकालेंगे तो R2 में हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो वाल की थिकनेस है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग आउटर तक लेंगे तो ये हमारा 200 ऐड हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 5.7। तो ये हमारे 5.7 हो जाएगी R2, और स्मॉल R2 भी हमारी यहाँ से ये 200 जुड़ जाएगा तो हमारी हो जाएगी 4.2। ठीक है, इनर तक 4 थी और 200 mm जुड़ जाएगी तो हमारी 4.2 मीटर हो जाएगी, है ना। सारी वैल्यूज़ हम लोग मीटर में ही निकाल लेंगे और मीटर में ही इनकी वैल्यू हम रखेंगे। हाइट हम लोगों ने देख ली है, 1.250 हमारी हाइट रहेगी इसकी कोन वाल की। तो अब चलिए इसका फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो फार्मूला देखने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि 1/3 पाई h कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर प्लस आर कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए और कहीं पे नोट करके रख लीजिए कि यही फार्मूला आपको कोन वाल में लगने वाला है, क्योंकि ये हॉलो हमारा कोन है तो इसका यही फार्मूला होगा वॉल्यूम का। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले इसका जो हमें वॉल्यूम निकालना है वो हमको निकालना है, सिर्फ इतने एरिया का निकालना है ना, इस वाले एरिया का हमें निकालना है वॉल्यूम। तो हम लोग क्या करेंगे, आउटर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, मतलब सेंटर से बाहर का वॉल्यूम और सेंटर से अंदर का वॉल्यूम। तो सेंटर के बाहर वाले वॉल्यूम से अंदर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, है ना। तो सेम मेथड हम लोग यूज़ करेंगे और बहुत ही आसानी से इसकी जो क्वांटिटी है वो निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले इनर वॉल्यूम निकाल लेंगे। इनर वॉल्यूम मतलब ये R1 और R1 ये वाला, है ना। तो कैपिटल R की जगह पे हम कैपिटल R1 रखेंगे, स्मॉल r की जगह पे स्मॉल R1 रखेंगे, ये देखिए ना। तो हमने फार्मूला लगाया 1/3 पाई h, हमने 1.250 मान रखा है, 1.250 इंटू 5.5 का स्क्वायर, ये हमारी इनर रेडियस है 5.5, और प्लस 4 का स्क्वायर, ये भी हमारा इनर है 4 का स्क्वायर, प्लस 5.5 इंटू 4, है ना, कैपिटल R इंटू स्मॉल r, है ना। अब ये हमने फार्मूले में इसकी सारी वैल्यू रख दी और वैल्यू रखने के बाद हमारा जो
क्वांटिटी निकल के आ रही है वो हमारी आ रही है 89.29 m3। ठीक है, एक ये वैल्यूम निकल के आ गई। उसके बाद हम लोग आउटर वैल्यूम देखेंगे, मतलब अब हम लोग यहाँ से बाहर का लेंगे वैल्यूम, है ना, R2 लेंगे। तो R2 हमारी क्या है 5.7 है, ये ऊपर वाली, और R2 स्मॉल R2 हमारी हो जाएगी 4.2, ये यहाँ से लेके बाहर तक। ठीक, सेम फार्मूला लगाएंगे और उसमें हम लोग R1 की जगह पे हर जगह पे R2 कर देंगे, है ना। तो वैल्यू में हमने फार्मूला लगाया 1/3 इंटू पाई इंटू 1.250 इंटू 5.7 का स्क्वायर प्लस 4.2 का स्क्वायर प्लस 5.7 इंटू 4.2, सारी वैल्यूज़ रखी, कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर निकल के आया 96.90 m3, है ना। तो ये हमारा आउटर आ गया, आउटर वैल्यूम, और ये हमारा इनर वैल्यूम। तो हम लोग आउटर वैल्यूम से इनर वैल्यूम माइनस कर देंगे तो ये हमारी थिकनेस आ जाएगी, है ना, जो कि हमें निकालनी है। तो नेट वैल्यूम हमारा वाल का हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा V2 माइनस V1। वैल्यूज़ रख दी हमने, जो हमारा V2 है वो 96.90 और हमारा V1 है 89.290। कैलकुलेट किया तो हमारा 7.61 क्यूबिक मीटर आया, जिसको हम लोग राउंड फिगर करके 8 m3 बोल सकते हैं कि हमारा 8 m3 वॉल्यूम लगेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत वॉल्यूम इधर भी एडजस्ट हो सकता है। हाँ, तो 8 m3 हमारा इस कोन वाल में लगने वाला है मटेरियल। तो ऐसे ही आप किसी भी ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग हो, उसमें आपको सिर्फ क्या देखना है, ये हाइट देखनी है और ये रेडियस देखनी है, इनर रेडियस देखनी है और ये आउटर रेडियस देखनी है। आउटर रेडियस कैसे हम लोग देखेंगे, ये हमारी रेडियस दी गई डाया, तो यही रेडियस यहाँ तक हम लोगों का सेम रहेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही आसानी से हम लोगों ने वॉल्यूम निकालना सीख लिया कोन वाल का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट अभी भी है तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसका जो सलूशन है वो बिल्कुल निकालेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप्स लव एंड सपोर्टिंग।